हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। तो आज मंडे 20 ऑफ जनवरी 2025। तो मैं आपको एक लाइव ट्रेड डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने आज लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करके दिखाया। साथ में हम लोग एक गैनजिला के गैन मेथड को एक्सप्लेन करूंगा इन द बैंक निफ्टी चार्ट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से पैटर्न को यहाँ पर ऑब्जर्व किया। तो ये आज के लाइव मार्केट चार्ट है। तो पहले मैंने 10:17 पे मार्केट को ऑब्जर्व किया। आप मेरे कर्सर को फॉलो करिएगा जहाँ पर मैं यहाँ पर हॉवर कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट में एक बॉटम बना है, फॉलोड अप बाय द बॉटम देयर इज अनदर बॉटम। तो ये दोनों बॉटम मिलाकर मार्केट में बन गए हायर बॉटम पैटर्न। तो जब मार्केट में हायर बॉटम बने तो उसी समय में मार्केट ने 2/1 को डिक्लाइन करके 2/1 के ऊपर फर्दर क्लोजिंग दिया। सिमिलर वे में 3/1 पे डिक्लाइन किया मार्केट ने और 3/1 के ऊपर क्लोजिंग दिया। एंड सिमिलर वे में 4/1 टू 3/1 पे मार्केट ने डिक्लाइन किए और फर्दर 4/1 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इसी दौरान अगर हम लोग देखें तो मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर तीन हायर बॉटम यहाँ पर बने, वो भी एक पैरेलल चैनल के थ्रू। और फोर्थ बॉटम जब मार्केट में बना यहाँ पर, वो अपने प्रीवियस जो पैरेलल चैनल है उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया ऑन द लोअर एंड साइड। तो इन द एलियट वेव कंपोजिशन, अगर हम लोग एलियट वेव के थ्योरी को ध्यान में रखें और प्राइस के जो रिट्रेसमेंट थ्योरी है उस पर हम लोग बात करें, तो मार्केट ये बोलता है कि जब भी मार्केट कोई भी इसी तरीके के पैरेलल चैनल के लेवल बॉटम को ब्रेक करते हैं और फर्दर उसके ऊपर जाकर क्लोज देते हैं, ये हमें ये ट्रेडिंग पे दिखाते हैं कि मार्केट ने एक रिकवरी जोन क्रिएट की है। यूजुअल केसेस में ये टेक्निकल पैटर्न में इसको बोला जाता है वी शेप रिकवरी। तो जब भी मार्केट में इस तरीके के वी शेप रिकवरी पैटर्न बनाते हैं या फिर बनते हैं, तो इन रिटेल ट्रेडिंग मतलब हम लोग जैसे कि हम लोगों का जो ट्रेडिंग कैपिटल होते हैं वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। तो फ्रॉम द 1 लाख रुपीज टू द HNI कैपिटल ऑफ इन द इंट्राडे ट्रेड मेजोरिटी ऑफ द टाइम, वो अराउंड फ्रॉम द 1 लाख टू 5 करोड़ इन अ नॉर्मल वे हम लोग उसी तरीके से जाते हैं। तो हमारे लिए इतने ज्यादा वॉल्यूम को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वॉल्यूम क्रिएट होते हैं हम लोग फॉलो अप ट्रेड्स करते हैं। तो ये उसी फॉलो अप ट्रेड्स है। अब डब्ल्यूटी ज्ञान अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो डब्ल्यूटी ज्ञान यूज करने के मेरे जो प्लस पॉइंट है वो है अलॉन्ग विद दिस पैटर्न ब्रेक मार्केट ने 4/1 के ऊपर भी क्लोजिंग दिया। तो 4/1 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं और अगर मैं प्राइस एक्शन की फॉलो अप करूं तो देयर इज टू कंटिन्यूअस बेसिस ऑफ द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हैपन। तो इसी बेसिस पर हमने यहाँ पर मार्केट को इन अ बुलिश ट्रेड ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यू कैन सी नेक्स्ट हमने देखा 23,300 के जो कॉल ऑप्शन है वहां पर मैंने गैन एंगल को ड्रॉ किया। नाउ यहाँ पर ओवरऑल गैन एंगल और शॉर्टर टर्म गैन एंगल के अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट ने 8/1 और 2/1 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था और साथ में वॉल्यूम भी यहाँ पर एक्सपैंड किया। तो मैंने यहाँ पर एक रोड मैप क्रिएट किया कि 121 गैन नंबर है, 144 गैन नंबर है, 166 गैन नंबर है। ये गैन न्यूमेरिक लेवल्स है, न्यूमेरिक टेबल है ये। तो 121 पे मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाए, मॉर्निंग स्टार फॉलोड अप बाय द सिमिलर पैटर्न, मतलब कि ये बॉटम बना था, ये बॉटम बना था, ये बॉटम बना था। मार्केट में 3 लोअर बॉटम क्रिएट किए, दैट मींस ये पैटर्न जो बने हैं ये बना है 3 ड्राइव हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न। तो 3 ड्राइव हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न जब मार्केट में यहाँ पर बना तो नेक्स्ट टारगेट जो बनते हैं 144 और 166, ये नॉर्मल टारगेट्स है। आज मार्केट में आज ज्यादा मोमेंटम दिए तो वो हम लोग फॉलोड अप ट्रेड पे जरूर कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए 144 एंड 166 आर द टारगेट्स। नेक्स्ट हमने क्या देखा, 144 मार्केट ने अचीव किया।
अब बारी आते हैं हमारे एलियट्रिव चार्ट कंपोजिशन को समझना या फिर चार्ट जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो समझना इन अ प्राइस एक्शन बेसिस। अब यहाँ पर देखिए मैंने मार्क किए हैं नंबर को एक्स मान मार्क किए हैं मैंने ऑन द प्रीवियस ट्रेंड। प्रीवियस में जो मार्केट में फॉल आया था, डाउन ट्रेंड आए थे इन द कॉल प्राइस 23,300 कॉल प्राइस, वहां पर हमने देखा कि एक्स एज अ बॉटम मार्केट में बना। देन फॉलोड अप बाय द एक्स द मार्केट फॉर्म्ड अ हायर बॉटम जो हमने मार्क किया इन द स्मॉल ए। देन हायर बॉटम दोबारा मार्केट में बने, वो हमने मार्क किया एज एन बी। ठीक है। अब मार्केट में क्या किए, इस पर्टिकुलर जगह पर जब मार्केट आए, ये लाइव मार्केट में एनालिसिस है। अब यहाँ पर जब मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया तो हमने इसको मार्क किया एज ए स्मॉल वन, स्मॉल ए इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमने इसलिए दिए क्योंकि ये हमें बोलते हैं कि मार्केट में यहाँ पर जो है वो मिनी साइकिल चलना स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो एक लार्जर साइकिल के अंदर मिनी साइकिल। तो अगेन जो मैंने निफ्टी में जिस टाइम मैंने मार्किंग को किया था, उस वक्त निफ्टी में जो पैटर्न बने थे वो पैटर्न ऑप्शन चार्ट में बना, बट थोड़े देर के बाद उसी सिमिलर पैटर्न मार्केट में बने एंड दैट टू अबोव द गैन नंबर, अबोव द गैन नंबर। ओके। तो और यहाँ पर 133 के ऊपर भी क्लोजिंग है, यानी कि गैन नंबर के जो स्मॉलर नंबर्स है वहां पर भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोजिंग में है। सो इट डिसाइड ये हमें क्या बोलते हैं कि मार्केट में एक शॉर्टर स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि जो स्मॉल ए इन द ब्रैकेट हमने दिए हैं उसके नीचे मार्केट पे स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा। सो वंस वी पुट द स्टॉप लॉस आवर टारगेट विल बी द सिमिलर 144 एंड द 166। नेक्स्ट हमने देखा कि मार्केट इसी पर्टिकुलर जगह से जो रिटेल एंट्री पॉइंट है, उस पर्टिकुलर जगह से मार्केट में मोमेंटम बनना स्टार्ट हो गए और कुछ ही मिनट के अंदर मार्केट में एक ह्यूज सा वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए एंड मार्केट अचीव आवर टारगेट ऑफ 166। ठीक है। अब उस 166 को मार्केट ने जब फॉर्म किया उसके बाद मार्केट अप टू इट गॉट अप टू 198, यानी कि ऑलमोस्ट 200 की प्राइस पर गए। अब 200 के प्राइस पर जब गए, इस पर्टिकुलर जगह को मैं अगर गैन एंगल से ऑब्जर्व करता हूँ तो वी कैन सी मार्केट 8/1 को ब्रेक किए। 8/1 को ब्रेक करने के बाद इसी पैटर्न को मार्केट ने फॉलोड अप किया। फॉलोड अप करने के बाद 1.618 तक पहुंच गए। तो राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट विल डू सम प्रॉफिट बुकिंग एरिया। तो कल जो मैंने निफ्टी बैंक का एनालिसिस किए थे वहां पर मैंने ये आपको समझाए थे कि 49,500 जब तक ना ब्रेक होते हैं तब तक हम निफ्टी में कोई भी बुलिश पोजिशनल ट्रेड जो है वो हम लोग जनरेट नहीं करेंगे। तो जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने इसी हफ्ते का मतलब निफ्टी वीकली एक्सपायरी के बेयरिश ट्रेड को हमने यहाँ पर जनरेट किया है इन द ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब उस पे क्या फायदे क्या है, देखिए मार्केट है तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। जब लॉस होगा, लॉस हमारे कैप्ट होने चाहिए, जब प्रॉफिट है वो हमारे बिगर होने चाहिए। तो हमने स्ट्रैटेजी को प्लेस किए हैं जहाँ पर हमारे जो रिस्क है वो 2% के अराउंड है और जो प्रॉफिट है वो हमारे ऑलमोस्ट 12 to 16% तक के प्रॉफिट हमें जनरेट हो सकते हैं। अलॉन्ग विद द पे ऑफ किस तरीके से दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हमने वो स्ट्रैटेजी डिसाइड किया है। उस स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं थियोरेटिकली आपको यहाँ पर समझा। अब हम लोग आते हैं निफ्टी बैंक को ओपनिंग प्राइस से हम लोग गैन स्ट्रैटेजी कैसे एक्सप्लेन कर सकते थे। 48,800, ठीक है। तो 48,800 की जो कॉल है निफ्टी जनवरी वो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाए कि जब भी इस तरीके के पैटर्न मार्केट में बनते हैं तो ट्रेड कैसे किया जाता है। तो ओपनिंग प्राइस पे आपको हमेशा जो है वो प्राइस पैटर्न बिहेवियर को समझने की जरूरत है। लाइक हियर ओपनिंग मार्केट में कहाँ पर हुआ, 9:15 पे विद अ मदर कैंडल। अब मदर कैंडल ओपनिंग हुआ तो हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का जो मार्केट में लास्ट पैटर्न बने थे, रिमेंबर मैं यहाँ पर आपको थोड़े सा एडवांस में लर्निंग दे रहा हूँ। प्रीवियस से हम लोग सिर्फ स्विंग्स पे फोकस करते थे, अभी हम लोग देखेंगे पैटर्न पे फोकस करेंगे। तो पैटर्न हम लोग रिवर्स वे में ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में जो पैटर्न बने, वी ड्रॉ दिस पैटर्न एज अ वन, ठीक है, वन एज अ स्विंग हाई। यहाँ पर आलियन में जो पैटर्न बने थे वो बना था टू। तो ये बना था मार्केट में एक बॉटम। यहाँ पर मार्केट में जो दोबारा से स्विंग हाई क्रिएट किया था ये था थ्री, हियर फोर, अब यहाँ पर जो मार्केट में लास्ट स्विंग हाई बने थे वो था फाइव, ठीक है।
अब ये जो था, इसको हम लोग मार्क करेंगे एज़ अ एक्स, यानी कि यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को यहाँ पर मार्क करता हूँ, तो व्हाट इज़ द पैटर्न? तो यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाए, बॉटम बनाए, टॉप बनाए, दोबारा बॉटम बनाए, दोबारा टॉप बनाए। नाउ व्हाट द पैटर्न इज़ शोइंग राइट नाउ? आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ने अभी तक गेस कर लिए होंगे कि कौन से पैटर्न मार्केट में कल लास्ट मोमेंट पर बना था। इट फॉर्म्ड अ बुलिश फ्लैग। दिस इज़ द बुलिश फ्लैग। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो पैटर्न्स को नहीं सीखना चाहते थे, ठीक कि पैटर्न कोई फालतू की चीज़ें हैं एंड हमें नहीं सीखना है इसको, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे। तो देखिए, जितने ज़्यादा आप कंज्यूम कर पाएंगे थियोरेटिकल नॉलेज को, उतना ही अच्छे आपके प्रैक्टिकल ट्रेड जो है वो बनेंगे। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ दिस low level learning started and that always result in a very negative way। तो आपको मार्केट में समझना होगा। तो अब बुलिश फ्लैग पैटर्न जब मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किए, तो वंस आई ड्रॉ ऑब्जर्व द बुलिश पैटर्न, अब बुलिश फ्लैग के टारगेट क्या होते हैं? बुलिश फ्लैग के टारगेट होते हैं, टारगेट वन हमेशा होते हैं कि ये जो पैटर्न है, मतलब ये जो पैटर्न मार्केट में बना है, मैं यहाँ पर प्राइस रेंज ड्रॉ करता हूँ, ये जो ओवरऑल मार्केट के रेंज है, राइट, यानी कि ये ओवरऑल रेंज है। ये ओवरऑल रेंज को आप लोग जहाँ से ब्रेकआउट देगा मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट दिए, तो ओवरऑल रेंज एज़ अ फर्स्ट टारगेट, ठीक है? अब ओवरऑल रेंज के ट्वाइस ये होते हैं हमारे सेकंड टारगेट, ठीक है? अब ओवरऑल रेंज के 3 टाइम्स यानी कि 3x ये होते हैं हमारे फाइनल टारगेट, ठीक है? एज़ फॉर द बुल फ्लैग पैटर्न। अब मैं इसी पर्टिकुलर बुल फ्लैग पैटर्न को आपको दिखाता हूँ विद द गैंज़िला पॉइंट ऑफ व्यू। तो गैंज़िला के जो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे स्क्वायर ऑफ 9 के ज़रिए। तो मैंने बहुत सारे पैटर्न को ऑलरेडी आपको अर्लियर डेज़ में समझाए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कॉस्मोग्राम की जो लेवल्स है, वो पूरे के पूरे तरीके से हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पर जो डायग्राम्स है, वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ सिर्फ़ यहाँ पर नंबर्स चाहिए। और नंबर्स हमको यहाँ पर थोड़े से इंक्रीज करने की ज़रूरत है फॉर द लर्निंग पर्पस, क्योंकि 600 के प्राइस से यहाँ पर हमने देख रहे हैं ऑप्शन के प्राइस है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 600-700 के लेवल को ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये जो है, ये जो 2 टू 743 का लेवल आपको दिख रहे हैं, दिस इज द 0 डिग्री। तो 633 शुड बी आवर फर्स्ट प्राइम नंबर फ्रॉम फॉर दिस। तो 638, ठीक है, 638 ये नंबर है हमारा। अब देखिए, मार्केट में 638 के नीचे सिंगल टाइम क्लोजिंग नहीं दी है। अब 638 के बाद अगर हम लोग प्रॉपर साइकिल को साइकिल के तौर पे घूमते हैं, तो 651 आएगा, 664 आएगा, 667 आएगा। बट जैसे कि हमने ऑलरेडी बुल फ्लैग को यहाँ पर ऑब्जर्व किए हैं, तो बुल फ्लैग का मतलब है कि मार्केट जो है वो वन मिरर टू अनदर मिरर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक मिरर वाइज ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री देखा, अब नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए होगा 664। चलिए, 664, ऑलराइट। तो सेम एक ही कैंडल में ये दोनों लेवल जो है वो बन रहे हैं, तो डेफिनेटली, बट जो रूल है उसको हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि हाई वोलाटिलिटी जो डे है, तो हम लोग ये रेंज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो 638, 664, देन नेक्स्ट नंबर आएगा हमारे 690 एंड सिमिलर वे में 716। तो 690 और 716। अब देखिए, ये 716 जब मार्केट में यहाँ पर रेंज को ब्रेक किए, मतलब 638 टू 716 ये जो जोन मार्केट में बना, दिस इज अ वन साइकिल कंप्लीट इन द मार्केट। दिस इज द वन साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक। तो एक साइकिल कंप्लीट होते हैं। अब हमें ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो मार्केट में जो ट्रेंड बना है, ये जो मार्केट में ट्रेंड बना है, यानी कि 638 से लेकर 716 के जो रेंज बना है, ये रेंज के रिट्रेसमेंट किस तरीके से होते हैं। अब एक बात आपने प्राइम नंबर से, यानी कि बर्थ नंबर जहाँ पर मार्केट ओपन होते हैं, उसके अराउंड नंबर से आपने एक साइकिल ड्रॉ कर ली है। अब आप उसी साइकिल के बेसिस पर नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं।
तो अगर आप बुलिश फ्लैग यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करते हो, मान लो आपने यहाँ पर बुलिश फ्लैग ऑब्जर्व नहीं किए, आप नॉर्मली WT के स्क्वायर ऑफ 9 को इन द मिरर साइकिल मेथड आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप इसी पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये देखिए, ये 4 डिजिट है, 4 में से अगर फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है या मतलब कि हायर रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ द बुलिश ट्रेड, तो हायर रेजिस्टेंस की जो फर्स्ट सपोर्ट है, यानी कि 690, उस लेवल को मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पर मान लो नहीं तोड़ा है, और उसी लेवल पर मार्केट कोई बुलिश ट्रेंड्स क्रिएट कर रहा है या फिर बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो वो हमारे लिए एज अ रिटेल पर्सन हमारे लिए एंट्री बनेगा। यानी कि 690 यहाँ पर मार्केट में बना, यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग बॉटम क्रिएट किया। अब 933 पे स्विंग बॉटम क्रिएट होते हैं, और साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो है वो एक एक्युमुलेशन जोन बना है, यानी कि एक्युमुलेशन कैंडल। अब एक्युमुलेशन कैंडल बना और मार्केट 9:36 कर इसी एक्युमुलेशन कैंडल को होल्ड करते हुए एक मॉर्निंग स्टार की तरफ क्लोजिंग दी। तो मॉर्निंग स्टार क्लोज देते हैं, दोबारा मार्केट जाते हैं, दोबारा मार्केट मॉर्निंग स्टार क्लोज देते हैं ऑन द 941 9:41 AM इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर मार्केट में बनते हैं हायर बॉटम, ठीक है? अब मान लो आप इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं आना चाहते, आप सिंपल ये फॉलो करो, जब भी मार्केट 716 के ऊपर क्लोज होते हैं और अगर इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद जब भी 716 को रिक्लेम करेगा, तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन के थ्रू आउट ट्रेड इनिशिएट कर देने हैं, यानी कि 941 के लेवल पर। 941 के लेवल के बाद आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और आपके जो टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे 760 यहाँ पर है, तो नेक्स्ट टारगेट आपके बनेंगे 743, ठीक है? 743 के ऊपर अगर क्लोज दे देते हैं, देन आपके टारगेट बनेंगे 771। तो इस तरीके से आप मार्केट में इनिशिएट कर सकते हो अपने ट्रेड को। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ माय ट्रेडिंग पैटर्न। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारे के सारे चीज़ें जो आप सीखना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज जॉइन आवर प्रोग्राम। तो मैं जो हमारे टाइम थ्योरी कोर्स है मार्केट में, दिस इज द गैंजिला बेस्ड टाइम थ्योरी कोर्स। तो इसी के साथ-साथ मैं 25 को, यानी कि 25 जनवरी को इसी टाइम थ्योरी कोर्स के साथ इसी के एडवांस वर्ज़न जो है, वो मैं आपको एज़ अ कॉम्प्लिमेंटरी एक्सेस मैं आपको सेंड कर दूँगा, जिसके पोस्ट रिलीज़ प्राइस बनेगा 6000। तो अभी अगर आप इस पे जॉइन करते हो, यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस ऑफ द प्योर एस्ट्रो टेक्निकल मेथड गैंजिला टाइम थ्योरी। वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के मल्टीपल स्क्रीनर्स आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली, और गैंजिला के गैन टाइम थ्योरी का और भी बहुत सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकली कैसे उसको ट्रेड करना है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट्स फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।